जी, इस वक्त तोशा खाना बरियत और अलकादिर ट्रस्ट ज़मानत केस इमरान खान की जो अहम तरीन केसेस की समाअत ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नईम हैदर पंजोता इमरान खान की वकील मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नईम साहब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है आज अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, जो ज़मानत के हवाले से जो समाअत होनी थी उस हवाले से, और इसके साथ साथ जो दूसरा केस है उसमें क्या अपडेट है बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दी जहांगीर भाई। देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने आकर यही चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा की, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें, वकला, हम तमाम लोग हर रोज़ बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंसाफ फराम किया जाए, उनके केसेस को फिक्स किया जाए, उनके केसेस को लगाया जाए, और उसमें जाकर अगर समाअत होगी तो ये केस टिक ही नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब की ज़मानत होने से रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये केसेस बोगस हैं, और जब भी किसी ओपन कोर्ट के अंदर समाअत होती है तो वो केसेस के अंदर जो है जाकर बरियत हो जाती है, ज़मानत हो जाती है। तो हम इस्तदा कर रहे थे कि इन केसेस को फिक्स किया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम यही इस्तदा लेकर आए कि इमरान खान साहब के केस, जो तोशाखाना 2 केस है वो, और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट केस, उसमें जो है वो समाअत फिक्स की जाए, ताकि इमरान खान साहब को जो है वो इंसाफ मिल सके और मामला आगे बढ़ सके, उनकी ज़मानत की तरफ हम बढ़ सकें। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अलकादिर ट्रस्ट केस को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने इस केस को अलकादिर को 25 तारीख को लगा दिया है। और इसी तरह से जो तोशाखाना 2 केस है वहाँ भी हमने सदा की, हम रजिस्ट करते रहे। हमारा ये दिल था कि 25 की जगह पर अलकादिर ट्रस्ट केस 23 पे लग जाए, क्योंकि आप डिले ना करें, क्योंकि डिले का मतलब ये है कि आप तोशाखाना 2 केस के अंदर सज़ा देकर इमरान खान को पाबंद सलासर रखना चाहते हैं, तो अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत जल्दी फिक्स की जाए। इसके साथ साथ जो तोशाखाना 2 केस है उसके अंदर जो समाअत है वो भी फिक्स की जाए, जिसके लिए हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये इस्तदा की। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये इस्तदा जो है हमारी कबूल की, अलकादिर में भी कबूल कर ली है, और तोशाखाना 2 केस के अंदर भी समाअत हमारी जो इस्तदा है हमारी वो कबूल कर ली है। और उन्होंने जो अर्ली हियरिंग की हमारी एप्लीकेशन है तोशाखाना 2 केस के अंदर, उसको कल के लिए फिक्स कर दिया है। अब कल तोशाखाना 2 केस की समाअत कल फिक्स हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी उसकी हियरिंग, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त फिक्स हो गई है, जिसमें हम इस्तदा यही करेंगे वहाँ खड़े होकर कि इस केस को जल्दी से जल्दी, यानी हमारा ये दिल है कि 1-2 दिन के अंदर ये लग जाए केस, ताकि तोशाखाना 2 केस के अंदर कार्रवाई रोकी जाए। ये बेसिकली कार्रवाई को रोकने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाला गया था, क्योंकि उसमें ये सदा, क्योंकि एक पहले पटिशन दायर की गई थी जिसमें ये सदा की गई थी, जो नीचे पटिशन हमारी खारिज हुई थी कि ये केस चलने के काबिल नहीं है, ये केस बनते ही नहीं है, क्योंकि ये 4थी दफ़ा केस स्टार्ट किया गया तोशाखाना का। तो वो दरख्वास्त हमारी नीचे से खारिज हुई थी, तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए थे कि यहाँ ये जो खारिज की गई है ये गलत खारिज की गई है, 4था तोशाखाना 2 केस चलने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा वो दरख्वास्त फिक्स नहीं हो रही थी, जिसके साथ ही अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी गई थी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तोशाखाना 2 केस के अंदर अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त को लगा दिया है, जिसमें अलीमा आपा, हम तमाम लोग आज भी आए थे और कल भी हम इसके अंदर पेश होंगे और वहाँ इस्तदा करेंगे कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो जल्दी से जल्दी, यानी 1-2 दिनों के अंदर लगाई जाए, क्योंकि इनका इरादा ये है कि तोशाखाना 2 केस के अंदर सज़ा दे दी जाए। अब 2 गवाह आपको बताना बड़े ज़रूरी है कि 2 गवाह इस वक्त तोशाखाना 2 केस के अंदर रह गए हैं। सारे के सारे गवाह हो गए, सिर्फ आयुष की हद तक 2 गवाह रह गए, और जो ही 2 गवाह अपनी गवाही देंगे उसके ऊपर क्रॉस होगा, और ये 1 दिन के अंदर वो मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि 6-6 बजे तक समाते रहती हैं। फिर 342 की स्टेटमेंट आती है। 342 की स्टेटमेंट जब होगी उसके बाद क्या होगा कि वो डिफेंस का मौका देंगे। वो कितना होगा, 1 आध दिन उसका लग जाएगा। डिफेंस का मौका आप कितना देते हैं, या ऐसी डिफेंस जैसे पहले तोशाखाना 1 के अंदर या उस वक्त किया गया था, सजा दे दी गई थी। तो हमारे पास 2 या 3 या मैक्सिमम 4 हेयरिंग्स बाकी हैं। तो हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि ये इस मामले को इल्तवा ना किए जाए, अगर तोशाखाना 2 केस की समाअत जल्दी फिक्स हो जाती है और वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप हो के यहाँ से उड़ जाता है या कार्रवाई रुक जाती है, और दूसरी तरफ अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो 25 तारीख को लगा हुआ है वहाँ इमरान खान की ज़मानत हो जाती है, तो फिर इमरान खान का कोई केस नहीं बचता। फिर इमरान खान का जो हमारे तक रिकॉर्ड है कि उसमें गिरफ्तारी, और जो सलमान सफदर साहब भी बता चुके हैं कि यही केस मेन है, अलकादिर ट्रस्ट केस ही रह गया है। अगर उसमें बेल होती है तो इमरान खान की रिहाई करनी चाहिए, फिर नए केस में गिरफ्तारी नहीं डालनी चाहिए। और हम इसीलिए आज यहाँ आके खड़े हैं, इस्तदा कर रहे हैं, और इसी तरह से इस मामलात को आगे, इन तमाम मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी हमने
जो है वो इस मामले के ऊपर रजू किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने कहा कि जो तमाम के तमाम इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी साहबा के तमाम बुनियादी हकूक़ हैं वो सलब हैं, उनके केसेस जो हैं वो नहीं लगाए जा रहे। इमरान खान के जो भांजे हैं वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, उनको अपील का हक नहीं दिया जा रहा। और उसके अलावा बाकी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, गिरफ्तारियां, छापे, लोगों को उठाना, उनके ऊपर केसेस बनाना, उन तमाम पहलुओं को भी हाईलाइट किया गया है। जो इमरान खान के बुनियादी हकूक़ या बीबी के बुनियादी हकूक़ तलब हैं उनके हवाले से भी बात की गई है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इस हवाले से एक दरख्वास्त लेकर पहुंच चुके हैं जिसमें हम यही इस्तदा कर रहे हैं कि ये काइंडली आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप इसके ऊपर नोटिस लें। तारिक जहांगीरी साहब के साथ क्या हो रहा है उस पर क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा है? तमाम जजेस के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारा काम है अदालतों से रजू करना और अदालतों का काम है कि इसकी तमाम निगरानी करना और इंसाफ फराहम करना, जिसके लिए हम इस्तदा कर रहे हैं। जी अच्छा, नई मैदर पंजोदा साहब, कल जो केस लग चुका है तोशाखाना केस, जिसमें आपने इस्तदा की है कि इसको रोका जाए केस को, तो अगर ये रुक जाता है तो इसका क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर तोशाखाना 2 केस कल अगर समाअत होती है, कल समाअत जो हो रही है उसके अंदर अगर जल्दी उसकी समाअत लगा दे, क्योंकि कल अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है, और अगर 1-2 दिनों के अंदर समाअत लग जाती है तो मंडे को तोशाखाना 2 केस जो जेल ट्रायल है वो चल रहा है, और अगर ये रुक जाता है यहाँ हाई कोर्ट से तो डेफिनेटली उसके अंदर सज़ा नहीं हो पाएगी, सज़ा के लिए अमल रुक जाएगा। तो 7 अल-कादर की जो अपील है वो लगी हुई है 25 तारीख को, और अगर 25 तारीख को ही उसी डेट के ऊपर ही कोई ऐसी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है जिसमें इमरान खान की ज़मानत की तरफ बढ़ते हैं, तो इमरान खान की अगर ज़मानत हो जाती है अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर और जल्दी हो जाती है, तब तक सज़ा नहीं हुई होती, तो फिर अभी रिकॉर्ड के मुताबिक तो कोई ऐसा केस नहीं बचता कि इमरान खान की रिहाई को रोका जा सके। तो हमारी ये इस्तदा है कि इंसाफ फराहम किया जाए। यानी जैसे आप बता रहे हैं कि 25 को अगर ये सारा कुछ होता है तो खान साहब रिहा भी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जी, उनके ऊपर कोई केस फिर बचता नहीं है, लेकिन हाँ, हिडन इनके केसेस हैं, इनका एक पैटर्न है कि एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस। इनसे उम्मीद नहीं है कि ये छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने एक पूरा 300 केसेस किस तरह क्यों बनाए? इसलिए बनाया कि अगर एक मुकदमे में रिहा हो, दूसरे में गिरफ्तार कर लें। तो हमारी अपनी हद तक इस्तदा है, और हमने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी यही इस्तदा की है कि जनाब इस मामले के ऊपर नोटिस लें, जो बुनियादी हकूक, जो मामला चल रहे हैं उनके ऊपर नोटिस लें। और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या इस्तदा किया आपने? इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने यही इस्तदा की है कि जो तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो सलब हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो किया जा रहा है जेल के अंदर, उनको तमाम हकूक़ हासिल नहीं है, उनको हकूक़ हासिल होने चाहिए। उनके केसेस को नहीं लगाया जा रहा, वो हमने जहाँ पर हाईलाइट किया गया। हसान न्याजी, उनके हवाले से भी हमने बात की है कि जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं और उनका जिस तरह तरीके से उनके साथ डील किया जा रहा है उसकी भी इस्तदा की है। तो अभी अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ जो दायरी ब्रांच है वहाँ हमने रजू एक तो किया है, दूसरा हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी अदालत के अंदर जाएँ। उनकी अदालत के अंदर बढ़ने के लिए हमने पास के लिए अप्लाई किया है, और अभी पास बीबी साहब लीमा आपा को मिलता है तो फिर हम चीफ जस्टिस के पास जाएंगे और वहाँ जाकर इस्तदा करेंगे। बहुत बहुत